इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर है और हमारे साथ लखनऊ की इस्माइलगंज सीट से पार्षद मुकेश सिंह चौहान जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं एसआईआर की प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है लगभग, और ये कह सकते हैं कि आपत्तियां दर्ज कराने का जो समय है वो अब शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए 26 तारीख तक एसआईआर की डेट थी और लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। अब जब 31 तारीख से जब लिस्ट आ जाएगी तो उस पे दावे और आपत्तियां होंगी। तो उसमें पता चलेगा जब लिस्ट आएगी कि किसके नाम जुड़े कटे क्या है। तो उस पे लोग दावे करेंगे। कांग्रेस पार्टी के BLA 2 सभी बूथों पे लगे हुए हैं और हम सब लोग लग के एसआईआर प्रक्रिया लोगों को जनता के बीच में जाके लोगों को जागरूक करके ये करवाने का काम किया है। जिस तरह से लखनऊ में 12 लाख मत कटे, अब वो लिस्ट आवे तब उसके बाद पता चले कि क्या है मतलब जिन्होंने फॉर्म भरे उनकी लिस्ट में नाम आए कि नहीं आए, क्या दिक्कत हुई या उन किन लोगों ने फॉर्म नहीं जमा कर पाए या किन के फॉर्म क्यों किस वजहों से नहीं आ पाए। तब समझ में आएगा कि किसने भरा किसने नहीं भरा। तब BLA 2 उस पर आपत्तियां अपनी दर्ज करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि आपके जितने बीएलएज हैं वो सब ज़मीन पर आप कह रहे हैं मुस्तैद हैं, और जो मतदाता हैं उनके सहयोग कर रहे हैं, फार्म भरवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है कितने आप वोट बचा पाएंगे कटवाने से, क्योंकि आप ही लोगों का आरोप भी रहता है कि वोट कट भी बहुत लंबे समय से रहे हैं। देखिए अभी निर्वाचन आयोग को बताना है कि उसमें आंकड़ों को जारी करना है कि कितने मृत हैं कितने शिफ्ट हुए हैं, किन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। अब जब 31 तारीख को जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तब पता चल पाएगा। उसके बाद BLA 2 उस पर देखेंगे, घर घर जाके मुआयना करेंगे कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं लोगों ने फॉर्म भरा, क्यों नाम आ नहीं पाए, उस पर आपत्तियाँ करेंगे। कुछ लोग आप ही के कांग्रेस कार्यालय पर हम आज सुबह से हैं और यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया हमें, आपत्ति वो दर्ज करा रहे थे कि कई जगहों पर जो लोग रह रहे हैं सालों से उनको दिखा दिया गया कि वो शिफ्ट हो चुके हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं क्या ये चुनाव आयोग की भी एक गलत हरकत हो सकती है क्या? देखिए समस्या कहीं ना कहीं आई है तो उसको कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पे उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। जैसे अकबर नगर का मसला मेरे सामने आया था, जो वहाँ पे आप बस्ती को तोड़ दिया गया, तो हमने ACM साहब से बात किया। उन्होंने बताया कि फॉर्म 4 भर के उसका नाम ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जो समस्या आ रही थी हमारे पास, जो लोग आ रहे थे, जो वर्कर आ रहे थे, मैं अधिकारियों से बात करके उन्हें सॉर्ट आउट करवा रहा था। तो ऐसा कुछ है नहीं। लगभग जिन लोगों ने जिनको समस्या आई है उन लोगों ने संपर्क किया और संपर्क करके तो हम उन अधिकारियों से बात करके उसको दूर कराने का काम किया है। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुद्दा है ये भी इस समय बड़ा चर्चा में है, और इसको लेकर कांग्रेस भी घेरती हुई नजर आती है, आप लोग घेरते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे? सरकार की एक नाकामी है रोहिंग्या बांग्लादेशी मामला। देखिए रोहिंग्या बांग्लादेशी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खाद पानी है। निर्वाचन आयोग उनका जो फ्रंटल संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उनको बताना चाहिए कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम कटे, कितने उनके संज्ञान में आए। उनको ये सब चीज़ें बताना चाहिए। अभी तक निर्वाचन आयोग ने कहीं कोई चीज़ बताई नहीं है। अगर वो नहीं बताएंगे तो लोगों के सामने कैसे आएगा? जिस तरह से बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी उनके संगठन और उनके नेता कर रहे हैं, तो उसको निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जो 12 लाख लोगों के नाम कटे हैं, क्या वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं? भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपमानित करने का काम करती है। इनके नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए उन मतदाताओं से जो इस तरह से आरोप उन पे लगा रहे हैं। अगर 12 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, वो लोग SIR में अपने फॉर्म नहीं भर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग बतावे क्या बांग्लादेश रोहिंग्या है वो? जिस तरीके से बार बार वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए लखनऊ की जनता से। आपके जो मेयर हैं लखनऊ की वो भी कूदी हैं, वो अतिक्रमण हटा रही हैं और वो कह रही हैं कि भाई सबको हम भगा देंगे, देश के बाहर जाएंगे। देखिए मेयर के पास कोई गृह मंत्रालय नहीं है। मेयर अगर ये बात कह रही हैं, 11 साल से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो वो अमित शाह पे आरोप लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 8 साल 9 साल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, वो मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रही हैं। उनको तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सफाई देनी चाहिए देश के कि ये कहाँ से आए। और सीमाओं की सुरक्षा का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है और सत्ता शासन भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के लोगों के आंतरिक सुरक्षा
की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। अगर बांग्लादेश रोहिंग्या यहाँ अगर आए हैं, वो कह रही जैसा कि माननीय महापौर कह रही हैं, तो वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रही हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उनको इस देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए अगर ऐसा है। अगर वो झूठ बोल रही हैं तो वो अपने नेताओं पे आरोप लगा रही हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर वो पहुँचे थे और उसके बाद देखा गया कि गमले चोरी हो गए और गमले के बाद में अब मेयर साहिबा कह रही हैं कि हम तो सबके पोस्टर छपवा के रोड पे लगवा देंगे और एफआईआर दर्ज होंगी। क्या लग रहा है इस पे, क्या कहेंगे? देखिए अपने जनता के खिलाफ ही कर देंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों की भावनाओं से खेल के वोट लेना जानते हैं। ये किसी का भी पोस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको आप मैसेज के माध्यम से आप अपील करके उनको भूल सुधार का मौका दे सकते हैं। पोस्टर लगाना ये बहुत ही हल्की राजनीति का काम है और किसी को अपमानित करना। ठीक है, नौजवान हैं, उनसे अगर गलतियां हो गई हैं, ठीक है, उसको आगे सुधारेंगे। नौजवानों से गलतियां तो जाने अनजाने हो जाती हैं। उसके लिए मैं तो कहूँगा कि माननीय महापौर को ये बयान नहीं देना चाहिए पोस्टर लगाने वाला। ये बहुत ही मतलब निंदनीय है और किसी भी नौजवान का पोस्टर नहीं लगना चाहिए। अगर गलती से किसी ने ले लिया है या देखने के लिए उठा लिया तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से बताया गया कि एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया है वो आपका पहले चरण की खत्म हो चुकी है और उसके बाद अब आपत्तियां दर्ज कराने का समय जो है वो नज़दीक है और अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कितने लोगों के वोट जो है वो बचा पाती है और जो बीएलएस काम कर रहे हैं वो कितना सकुशल काम कर पाते हैं। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए स्पर्श सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार।